induces or suppresses the flowering. उसके बाद ऑक्सीजन है, आपको पता है कि ऑक्सीजन जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ऑक्सीजन होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, एटीपी बनेगी, एनर्जी बनेगी, अदरवाइज एटीपी एनर्जी नहीं बन सकती। अगर एनर्जी नहीं होगी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होगी, तो ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ, हम सिंपल वर्ड्स में ये कहेंगे। इसी तरह से अगर आप बॉक्स में एक डायग्राम में जैसे देखें, टोमेटो क्रॉप की एक डायग्राम का एक एग्जाम्पल दिया गया था। एक ऐसा सॉइल रखा गया था जिसमें ऑक्सीजन की रेशियो या परसेंटेज कम रखी गई थी, दूसरा एक ऐसा सॉइल रखा गया था जिसमें प्लांट्स, टोमेटो प्लांट्स की ग्रोथ की गई थी। टोमेटो प्लांट्स की रूट्स उसमें बेहतर ग्रो की थी जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई। इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ये सिर्फ टोमेटो प्लांट के हवाले से, उनकी रूट्स की ग्रोथ के हवाले से टेक्स्ट बुक की डायग्राम है, जो इसमें जैसे टेक्स्ट की कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं है। उसके बाद जैसे CO2 है या कार्बन डाइऑक्साइड है, यू नो वेरी वेल के फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल है ही कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो मींस यकीनन तो फिर फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो आपको पता है फूड मैन्युफैक्चरिंग का अमल है वो भी नहीं होगा, एनर्जी भी आगे नहीं बन सकती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। उसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे न्यूट्रिएंट्स। यू नो वेरी वेल, जैसे हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एक बार कोई टॉपिक पढ़ते हैं, एक अच्छा पढ़ लें, तो आगे चल के आपकी आधी बायोलॉजी कहते हैं हाँ हमने पढ़ लिया। मैं बार बार ये आपको याद नहीं दिलाता हूँ। तो आपको याद होगा फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 12 के अंदर मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, इनके आयंस की कितनी बड़ी वैल्यू है या सिग्निफिकेंस है। अगर ये न्यूट्रिएंट्स अगर प्रॉपर नहीं होंगे तो कोई भी क्रॉप है, फसलें हैं या प्लांट्स की ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होती है, हमने पहले ही पढ़ा है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है हेडिंग है दैट इज द इंटरनल फैक्टर्स। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं ग्रोथ के लिए जिन्हें हम कहेंगे ये इंटरनल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर कौन से हो सकते हैं? एक जीन्स होते हैं, जैसे आपको पता है कि अक्सर हम क्रॉप्स में, फसलों में कहते हैं कि फिला क्रॉप के जो सीड हमने लगाए थे वो बेहतर नहीं थे, इस वजह से प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी नहीं हुई, प्लांट्स की जो यील्ड भी आगे जो पैदावार वो भी अच्छी नहीं हुई। व्हाई? बिकॉज उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं था, तो जाहिर है उसके लिए ग्रोथ नहीं होती है। एक जीन्स, और जीन्स कैसे एक्ट करते हैं? जीन्स एक्ट बाय डिटरमाइनिंग द हार्मोन्स। जैसे आप सबको पता है कि ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल इज रेगुलेटेड बाय द जीन्स, तो जीन्स हार्मोन को रेगुलेट करते हैं। हार्मोन कौन से? जैसे हमने पढ़े हैं 5 हार्मोन्स, जैसे चैप्टर 3 के अंदर पढ़े हैं। 5 हार्मोन में से 3 हार्मोन ऐसे हैं जो आपको पता है ग्रोथ प्रोमोटर हैं। कौन से? ऑक्सिन है, जिब्रेलिन्स है एंड साइटोकाइनिन्स है। तीनों हार्मोन जो है ग्रोथ प्रोमोटर है। तो जाहिर है ये हार्मोन के लिए जीन्स ही होंगे, जीन्स ही एक्सप्रेस करेंगे इन हार्मोन्स को, देन जो है जाहिर है क्या होगा कि उनकी प्रॉपर ग्रोथ होगी, अदरवाइज ग्रोथ नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रोथ कोरिलेशन। कोरिलेशन की मीनिंग ये होती है कि जैसे आप कोई भी एक ट्री का एग्जांपल ले लें, ट्री का एग्जांपल ले लें तो ग्रोथ उनकी इक्वल जैसे कंसंट्रेशन से नहीं होती है। रूट्स की ज्यादा हो रही है, शूट टिप की ज्यादा हो रही है, तो उसके कंपेरेटिवली उसकी ब्रांचेस की जो इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी। जिस हिसाब से प्लांट की जो हाइट में इंक्रीज हो रहा है, इसी तरह से लेटरल साइड में तो इतनी नहीं होती है। तो एक पार्ट के अंदर ग्रोथ ज्यादा हो, दूसरे पार्ट में जैसे कम होती है, वेरियस जो पार्ट्स हैं इक्वल कंसंट्रेशन से इनकी ग्रोथ नहीं होती है, इसे हम कहेंगे ग्रोथ कोरिलेशन। और एक रीजन की ग्रोथ दूसरे रीजन की ग्रोथ से इंटर रिलेटेड है, दिस इज कॉल्ड एज ग्रोथ कोरिलेशन। ठीक है, ग्रोथ कोरिलेशन कहेंगे। उसके लिए हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, कुछ टाइम है तो उसके लिए हमारे पास ऐसे फ्यू पॉइंट्स हैं, चंद पॉइंट्स हैं। किस तरह से पॉइंट्स हैं कि ग्रोथ कोरिलेशन के हवाले से जो की क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप नोट करेंगे। जिस तरह से एक होती है एपिकल ग्रोथ। एपिकल ग्रोथ की मीनिंग है जैसे आप कोई भी ट्री या प्लांट देखते हैं, उसकी अपेसिस हैं, वो टिप्स हैं, वो बढ़ रही हैं और ज्यादा नहीं बढ़ रही है, बट इन प्लांट का जो कद है वो बड़ा हो रहा है। व्हाई? व्हाई? बिकॉज एक्सिलरी बर्ड्स आर सप्रेस्ड। इसके जितने भी एक्सिलरी और साइड में जो ब्रांचेस हैं ये सारे सप्रेस्ड हैं। क्यों सप्रेस्ड हैं? बिकॉज ऑफ ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। अगर हम इस टिप को रिमूव करें, अगर इस टिप को हम रिमूव करें, देन जो क्या होता है कि ये जो ब्रांचेस ये बढ़ना शुरू कर देंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कि ये जो है जब तक ऑक्सिन टिप में मौजूद था तो इन्होंने लेटरल बर्ड्स को सप्रेस किया हुआ था, सप्रेस किया हुआ था, तो उसे हम कहेंगे कि ये इट इनहिबिट्स द लेटरल बर्ड टू एक्ट है। दिस इज कॉल्ड